नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। सोनीपत में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ जनसभा में बीजेपी के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। जब औद्योगिकरण बढ़ता है तो इसका सबसे अधिक फायदा गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के पास पर्याप्त जमीन नहीं होती। वो जानते थे बहुत से गरीब साथी भूमिहीन होते थे, खेत मजदूरी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसलिए बाबा साहब कहते थे कि जब फैक्ट्रियां लगती है तो दलितों, वंचितों को अवसर मिलता है। इसलिए बाबा साहब दलितों से टेक्निकल स्किल सीखने के लिए कहते थे। भाजपा की नीति निर्णयों में, भाजपा के विचारों में आपको बाबा साहब की यही सोच दिखाई देगी। आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र और संदेश दिया, अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है, और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बाह्य संकल्प लिया है। आपने आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया, हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हर गरीब के जन धन खाते खुलवाए, हमने उन्हीं जन धन खातों में सीधे
बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। आपने किसान सम्मान निधि दी। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव की चुनावी जनसभा को संबोधित करने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि 2-2 रुपए मुआवजे के चेक देकर प्रदेश के भोले भाले किसानों के साथ मजाक करने वाली कांग्रेस आज किस मुंह से किसान हितैषी होने का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 सालों के शासन में कांग्रेस ने हरियाणा के किसानों की बेशकीमती जमीन का अधिग्रहण करके दिल्ली में बैठे कांग्रेस के दामाद को खुश करने का काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का मसीहा होने का ढोंग कर रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये बताएं कि अपने राज में उन्होंने किसानों के साथ छल करने के अलावा उनकी भलाई के लिए आखिर कौन सा बड़ा काम किया है। देखिए पूरे जो उत्साह है, जो जोश है, पूरे हरियाणा में एक बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बनाया कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाग रही है। 5 अक्टूबर को भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश अपने भाई डबल इंजन सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को वोट देंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लेकिन ये तय हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कर दिया है। मैं आज क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री है और वो लगातार किसान मानते हुए मेरे कुछ क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ। आज भी मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा है। मैंने वो किसानों के साथ उन्होंने हमेशा छल किया, वो किसान का मसीहा बना और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस सरकार ने किसानों को लूटने वाली देश भर में अगर कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट करके दामाद को खुश करने का काम हरियाणा की कांग्रेस ने किया। चुनाव आने पर ये कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी बापू बेटे से मेरे कुछ सवाल है, वो बताएं। मैं उनको चुनौती देता, मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप मेरे इन क्वेश्चनों का उत्तर दें। आप 10 वर्ष का 2004 से लेकर के 2014 में हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। मैंने कहा कांग्रेस ने आपने 10 वर्षों के कार्यकाल किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी ये बताने का काम ये भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के लोग करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार ने की है। हुड्डा और राहुल गांधी जवाब दें कि इतिहास के 70 साल में अब तक कभी भी उन्होंने किसानों को नियमित सालाना कोई राशि दी है, इसके बारे में बताते। फरीदाबाद में सीएम नायब सिंह सैनी ने चुनावी रैली को संबोधित किया है। साथ ही कहा कि लोगों ने इससे कहा कि इस प्रकार के बयान मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। मामन खान की ऐसी सोच उसके संस्कारों से पैदा हुई है क्योंकि वो इसी संस्कार के अंदर पला है, इसी संस्कार के अंदर बढ़ा हुआ है। हम उसे अल्लाह से देते हैं कि वो अपने बयानों को, हम उसे सलाह देते हैं कि वो अपने बयानों को सुधारे। जो भाषा समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की है, समाज को तोड़ने की है। मामन साहब क्योंकि दोषी हैं,
जेल के अंदर से आए हैं और मामन साहब उस बात को भूल जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति दोषी होता है उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून अपना कार्रवाई करती है और इस प्रकार के जो बयान देने वो मामन खान के लिए उचित नहीं है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में एक सम्मानजनक तरीके से रहना चाहिए। जो वहाँ का नूह का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम का जो दोषी है, जो उसका प्लानर है, वो मामन खान है और ऐसे व्यक्ति को कानून की दृष्टि से उसको कोई बख्शने का ना वो बख्शा जाएगा ना उसको बख्शने का सवाल है। अगर वो ये समझता है कि सरकार आएगी, सरकार अगर आएगी कौन सा वो सिर के ऊपर उठा लेगा, उसको सोच समझ करके बयान देना चाहिए। लिस्टें तो किस किस की बनी हुई है, किसकी नहीं बनी हुई, इसकी चिंता छोड़िए, आप अपनी चिंता करिए, अपने आप को बचाव कीजिए जो कानून के आप जाल में फंसे हुए वो कह रहे हैं कि मेवात में रहने नहीं देंगे, उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा मेवात। सरेआम धमकी है एक तरह से ये तो। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के मुद्दों पर कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस से किसानों के मुद्दे पर कुछ सवाल भी किए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इन सवालों को पोस्ट किया है। सीएम सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया है। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक की लूट की गवाह है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाली कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछते हुए चुनौती देता हूं कि वो इसका जवाब दें। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सीएलयू गैंग का चाल चेहरा चरित्र हरियाणा को एक एक किसान पहचानता है। अगर राहुल गांधी और हुड्डा किसानों से कान पकड़कर 100 बार भी माफी मांगे तो ये किसानों के साथ की गई अपनी गलती से मुक्त नहीं होंगे। किसान की आशा भी बीजेपी है, भरोसा भी बीजेपी है। हिसार में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव का यज्ञ आता है। इस यज्ञ में पहले वो लगातार आते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार से बीजेपी उम्मीदवार को आपने पहले भी बड़े वोटों के अंतर से विधायक चुना है और इस बार भी भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में यदि हिसार की हिस्सेदारी करनी है तो किसी के भ्रम में मत फंसना। वर्तमान हिसार में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते और आपने लगातार उनको पहले भी बड़े वोटों के माध्यम से और विधायक चुना, लगातार आप मंत्री भी इस नाते से हरियाणा सरकार के अंदर रहे और पूरे प्रदेश में अपने विभाग जो भी इनके पास है उस नाते से इन्होंने बढ़िया काम किया। बहुत सुलझे व्यक्तित्व के नाते डॉक्टर कमल गुप्ता जी जन जन के चहेते आपके बीच में वर्षों से काम कर रहे हैं। भाई थोड़ा देखो, जनता को बैठे तो मेरे मित्रों, आप तो साइड में खड़े होकर भी कहीं ले लोगे मेरा फोटो, थोड़ा साइड में हो जाओ और साइड में हो जाओ। मुझे जनता को संबोधन ज्यादा देना है, आपकी साइड में आओ और साइड में आओ। पीछे हमारी बहनें बैठे हो कि पीछे मत आओ।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का सिलसिला जोरों शोरों से चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोटों की अपील की, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचे। जरिए प्रत्याशी राजेश जून का गांव मानठोंडी में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने 5 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन का बटन दबाकर उन्हें भारी बहुमत से जीत का आशीर्वाद देने की अपील की। राजेश जून ने कहा कि मानठोंडी गांव दिलदारों का गांव है। उन्हें जो सहयोग और समर्थन यहां मिल रहा है उससे निश्चित हो गया है कि उनकी जीत पक्की है। इसके साथ ही राजेश जून ने कहा कि आज बहादुरगढ़ की जनता विकास और मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है। जिन लोगों को विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन लोगों ने हल्के का विकास करने के बजाय खुद का विकास करने का काम किया, जिसके चलते आज बहादुरगढ़ में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कि हमने 31 गांव में से 30 गांव का दौरा कर लिया है। मानोटी का अभी तक नहीं हुआ था। वो 30 गांव में मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा था, जो मैंने पहले बताया। आज हमने अपने 31वें गांव का, मानोटी गांव का भी दौरा किया। यहाँ का दौरा करके मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। मुझे इतना भरपूर आपके कर्म है, मानोटी गांव में इतना जबरदस्त मुझे समर्थन मिल रहा है कि समझो ये तो अब एक प्रति लहरी हो गई है। वहाँ जाता है, बहादुरों का गांव है, गौ माता की सेवा करने वाला गांव है, पहलवाना का गांव है, पंचायती गांव है। उसी तरह से एक दिलदारों का गांव है। आज मानोटी गांव ने एक दिलदारी दिखाई है। जो राजेश जून हमेशा धार्मिक कामों में, गांव में हमेशा दुख सुख में आगे, हमेशा गांव के साथ दुख सुख में आता है, उसी तरीके से आज मानोटी गांव ने मेरे काम में, मेरे इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने का काम किया है और मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नितिन गडकरी ने सभी से उनके पक्ष में वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को ऊर्जादाता नाम दिया है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए योजनाएं बनाई हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य युवाओं को काम देना है। गडकरी ने आगे कहा कि हमने लोगों के पलायन को कम किया है। मालूम है, जब मैं रादौर से, अभी मालूम ने मुझे कहा हो गया, बबेन से रादौर आता था तो बबेन से पहले शाहबाद जाता था और रादौर से फिर कुरुक्षेत्र आता था। ऐसा ही रोड था ना। तो मुझे मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लिए रिंग रोड की आवश्यकता है। मैंने आने के पहले, चुनाव के पहले ही आपका रिंग रोड मंजूर करके दिया है। गडकरी जी को जय श्री राम। ये युवा साथी चंडीगढ़ में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सुप्रिया ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज किया। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। श्रीनेत ने कहा कि चुनाव में इनका भी हिसाब होगा। नरेंद्र मोदी ने किया। एक ये तस्वीर है, किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीर है। किसान अपने हक की मांग कर रहे थे और उन पर लाठियां बरसवाने का काम इसी हरियाणा की सरकार ने किया था। डबल इंजन की सरकार ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। और दूसरी एक ये तस्वीर है, एरियल व्यू है
किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली आना चाहते थे। और जब दिल्ली किसान जाना चाहते थे, जो राष्ट्र की राजधानी है, वहां कोई भी जा सकता है, उनके रास्ते खुदवाकर, उन पे कीले गड़वाकर, उन पे सीमेंट की चट्टानें लगा दी गई। खबर गोगामेडी से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में इस साल रिकॉर्ड 24,58,000 श्रद्धालु पहुंचे। हिंदू, मुस्लिम सहित प्रत्येक वर्ग और धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रतीक उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेडी में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति लोक देवता गोगा जी की समाधि पर धूप लगाने पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पे लक्की मेला होने से लक्की से भी तो काफी बड़ी संख्या में ज्यादा जो है भीड़ रहती है, तो मोबाइल नेटवर्क जो है जाम हो जाता है, फेल हो जाता है, मोबाइल अक्सर काम नहीं करते। यद्यपि हमारा प्रयास रहता है पूर्व में मेले से पहले ही विभिन्न मोबाइल कंपनियों से हम पत्राचार करके उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अतिरिक्त मात्रा में मोबाइल टावर की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। तथापि इतनी भीड़ को प्रबंध करना मुश्किल हो रहा है। तो इस बार एक तो वायरलेस सेट सभी जो है देवस्थान टीम को प्रोवाइड कराए गए। इसके अलावा विभिन्न एजेंसियां और जो जितने संवेदक हैं ठेकेदार विभिन्न सेवाओं के, जो बिजली की, बैरिकेडिंग की, पानी की, पार्किंग की इत्यादि सभी और उससे कनेक्टेड रहे, तो मोबाइल नेटवर्क जाम होने पर भी आपस में समन्वय में जो है कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा का गांव दुधोला पहुंचने पर गांव की सरदारी ने फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। लोगों से वोटों की भीख नहीं मांगनी पड़ती है। इलाके के हर वर्ग, हर गांव को एक समान समझकर लगभग 2500 करोड़ के विकास कार्य किए हैं। इकलौता विधायक बनाया बहुजन समाज पार्टी से, और हरियाणा में मैं अकेला, 90 में से अकेला विधायक बना। आपके बीच में रहते हुए मैंने पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, और उस समर्थन में एक ही कोई मेरे एमएलए के बाद मंत्री या चेयरमैन बनने का या किसी अन्य लालच के वशीभूत नहीं दिया था। वो समर्थन उस समय के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने प्रार्थना की थी कि माननीय खट्टर साहब, अगर आप जैसा भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे को मैं भी अपने क्षेत्र में अग्रणी तरीके से चलाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा मेरे को कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, आप काम करिए। यहां से दिल्ली जाने में भाजपा के सरकार 2014 से पहले कितना समय लगता था? आप बताइए, कितना समय लगता था यहां से दिल्ली जाने में? मेरे को याद है कि मुझे बदरपुर पार करने में 1 से 1.5 घंटा लगता था। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी की सोच और हमारे खट्टर साहब की मेहनत का नतीजा है कि आज मैं 1 घंटे में आपके इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गया, वो भी इंडिया गेट के पास है। तो ये विकास जो होता है वो सबसे प्रमुख चीज होता है। आज तक कांग्रेस ने क्या विकास किया? कांग्रेस, मुझे याद है इस देश में जब सबसे पहली सरकार बनी थी, तो अगर इस इलाके में कहीं पूरे उत्तर
भारत में अगर कहीं विकास हुआ था तो वह फरीदाबाद जिला था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के नीतियों के कारण यह फरीदाबाद सबसे पिछड़ते चला गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।